हाय गैस, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहली वाली क्लास में हमने बात की थी लिस्ट के बारे में। लिस्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट और जितने भी मेथड्स थे वो शेयर किए थे। इस क्लास में हम बात करेंगे टप्पल के बारे में। टप्पल क्या है और कैसे आप टप्पल एक क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी टप्पल के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया था पीछे वाली जितने भी क्लासेस थी। सिर्फ आइडिया दिया था कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सप्लेन नहीं किया था। ये जो हमारा समझे डे 3 जो है, इसमें हमने डेटा स्ट्रक्चर पे ही बात करनी है, यानी कि लिस्ट पे हमने बात की है, कंप्लीट बात की है। जितने मेथड्स थे वो मैंने शेयर किए हैं, कोडिंग एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब टपल की बारी है। टपल पे अब हम बात करेंगे टपल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टपल को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टपल इज़ अ डेटा टाइप यूज इन पाइथन। पाइथन की ये एक डेटा टाइप है लाइक लिस्ट। ये इम्यूटेबल है। जो लिस्ट थी वो म्यूटेबल थी कि उसको हम चेंज कर सकते थे, लेकिन टपल के आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते जब हम एक बार क्रिएट कर लें। टपल वर्क लाइक लिस्ट बस सम डिफरेंस। डिफरेंस है भाई, पहला डिफरेंस तो सामने आ गया भाई। ये इम्यूटेबल है, वो म्यूटेबल थी। टपल कंटेन मल्टीपल वैल्यूज हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप सेम लिस्ट की तरह। टपल इज द ऑर्डर। ये भी एक ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि टपल के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं वो भी अपने इंडेक्स नंबर रखते हैं। टपल स्टोर एलिमेंट्स। इसके लिए पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शनल होता है, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि आपके पास जो लिस्ट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करती है, लेकिन टपल पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करती है। वी कैन क्रिएट टपल इनसाइड अनदर टपल। सेम जिस तरह हम लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से टपल के अंदर भी हम दूसरी टपल बना सकते हैं। वो हमारे पास एक नेस्टेड टपल कहलाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है टपल डेटा स्ट्रक्चर। वी कैन कैनकेटिनेट मोर टपल। सेम लिस्ट की तरह हम टपल को एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं सेम लिस्ट की तरह। यार आप ये टपल की वीडियो मेरी देख रही हो ना, मेरी बात पहले गौर से सुन लो। पहले पहले आप इससे पहले वाली जो 2 क्लासेस हैं जिसमें हम लिस्ट के बारे में बात की है, लिस्ट इंट्रोडक्शन, और दूसरी वीडियो में लिस्ट के मेथड्स, 2 वीडियो पहले वॉच करके आओ, फिर उसके बाद टपल देखो, फिर आपको समझ आएगी। यार बास लोग दरमियान से कोर्स को स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि यार समझ नहीं आ रही। यार समझ कैसे आई, आपने बेसिक क्लियर किया नहीं है और आप दरमियान में आ गए। आप शुरू से कोर्स को देखो, शुरू से कोर्स को देखोगे तरतीब से, और फिर आपको समझ आए यार ये नंबर पड़ा है, कोई पैसे नहीं है, फ्री में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस कोर्स के लिए आपको फ्री सपोर्ट दी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि यार ये कोर्स भी फ्री में है, सपोर्ट भी फ्री में है, कमेंट्स भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आपको कोई मसला नहीं है। तो आप यार सीखो, सीखो, टाइम निकालो। अब देखिए, ये बिल्कुल सेम लिस्ट की तरह है। आप ये समय लगा के कोई नंबर लिखेंगे तो उतनी बार आपकी टपल के अंदर आइटम रिपीट होंगे। मेंबरशिप ऑपरेटर हम टपल के साथ भी ऐड कर सकते हैं, टपल को भी हम इटीरेट कर सकते हैं। और कुछ मेथड्स भी मैं शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि लिस्ट के केस में मुझे 2 वीडियो बनानी पड़ी थी, क्योंकि वो बेसिक्स था, मुझे क्लियर करना पड़ता। यानी कि एक एक चीज़ को मैंने डिस्कस किया था ऑलरेडी, वो सब कुछ लिस्ट के अंदर आ गया है, और टपल में मज़ीद मुझे एक्सप्लेन करने की अब ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो मेरी मुख्तसर होगी, जिसमें टपल को एक्सप्लेन भी कर लूँगा और मेथड्स भी डिस्कस कर लूँगा। जिस तरह काउंट है, इंडेक्स है, 2 मेथड्स हैं। उसके अलावा मैक्स मीन भी लगा सकते हो, लेंथ फंक्शन ये कॉमन है, हर एक के साथ यूज़ कर सकते हो, ये इसके साथ यूज़ किए जाते हैं टपल के साथ। और नेक्स्ट हमने करना क्या है, हमने VS कोड में जाना है और वहाँ पे इनको अप्लाई करना है टपल के मेथड्स पे। या अप्लाई करने से पहले पहले हम टपल को देखेंगे, टपल पे कैसे काम किया जाता है, कैनकेटिनेशन, मल्टीप्लिकेशन और इटीरेशन, नेस्टेड टपल, ये कैसे आप करते हैं। उसके बाद मेथड्स को हम यूज़ करेंगे टपल के साथ। VS कोड में आके फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक फ़ाइल को क्रिएट करना है। फ़ाइल का नाम मैं रख देता हूँ tuple.py। और भाई यहाँ पे मैं एक टपल बना लेता हूँ। टपल कैसे बनाऊँगा, टपल मैं पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करके बनाऊँगा, और उसमें कुछ आइटम्स मैं डाल देता हूँ। आइटम्स मैंने डाल दिए हैं और ये आइटम कुछ आ गए हैं। चलो, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने टपल को शो करना है, और जितने भी आइटम्स हैं टपल के अंदर जो पड़े हैं, मुझे फाइल का नाम लिखना पड़ेगा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। टपल पाइथन, सॉरी यार देखे ना, ये मसला हो गया है। मैंने जब फाइल क्रिएट किया ना, ये आउटसाइड फोल्डर है, डे 3 के आउटसाइड फोल्डर है। यहाँ पे देखो ना, ये तरतीब से आ रहे हैं, ये थोड़ा सा हटा हुआ है, तो ये आउटसाइड है, इसको मुझे करना पड़ेगा कट, और D3 के अंदर जाके मुझे करना पड़ेगा पेस्ट। अब ये D3 के अंदर आ गई हैं, और मुझे यहाँ से कर देना है क्लोज, दोबारा टपल को ओपन करना है, और यहाँ पे मैंने लिखना है भाई पाइथन और टप्पल। फिर भी ये नहीं ले रहा हूँ, मुझे इसको भी क्लोज करना पड़ेगा,
और अगेन मुझे ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पे यार अभी तो हो जाएगा यार, हो गया। ये टपल शो हो रही है। अब टपल के अंदर जाके एक एक आइटम को मैंने उठाना है, यानी कि 0 पे कौन सा आइटम है, 10 है। इस तरीके से 1 2 पे कौन सा आइटम है, 2 इंडेक्स नंबर किसका इंडेक्स नंबर है, तो ये 30 का है। यार एक मज़े की चीज़ आपको एक और ना बता दूँ, वो ये है कि आप नेगेटिव भी यहाँ पे लगा सकते हो, यानी कि -1 लिखा तो कौन सा आइटम आएगा। लेकिन -1 लिखेंगे, -1 -2 -3, ये यहाँ से काउंट करेगा। यानी कि ये जो दूसरी हमारी साइड है, राइट साइड होगी, उसमें जो आइटम्स होंगे, जो पहला आइटम होगा राइट साइड वाला, उसका इंडेक्स नंबर -1 होगा। अगर आप राइट साइड से देखेंगे तो ये 102 आना चाहिए, 102। अगर यार आप यहाँ पे लगा दें -2 लगाएंगे तो दूसरा आइटम आएगा यार, दूसरा आइटम, लेकिन ये राइट साइड से आएगा, ये जहन में रखना है। और इधर से स्टार्ट करना है तो 0 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। उधर से स्टार्ट करेंगे तो माइनस शुरू करेंगे। तो ये भी यार, यही टेक्निक मैं नहीं बता सका लिस्ट में भी यार ये अप्लाई कर सकते हो, स्ट्रिंग के साथ भी ये अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है, इसके ऊपर हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, यानी कि टपल 0 से लेके 8 तक नंबर दिखाओ। तो ये एक रेंज हमने दे दी है, तो ये रेंज तक दिखाएगा, यानी कि 0 से लेकर 3 तक, 2 इंडेक्स नंबर तक ये दिखाएगा, 0 1 और 2। तो ये मैंने पहले भी बताया था, ये टेक्निक आप लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि टपल मेरे पास T1 है, 1 2, T2 है, और इन दोनों को कैनिकेटिनेट भी कर सकते हो। और मैं यार एक फाइनल टप्पल के नाम से बना लेता हूँ, और T1 प्लस T2 कर देता हूँ। और उसके बाद मैं करता हूँ फाइनल टप्पल को मैं शो करता हूँ। तो देखें दोनों को ऐड कर दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक और काम भी कर सकते हो यार। कौन सा कर सकते हो आप, मैं आपको बताता हूँ आप कौन सा काम कर सकते हो। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यानी कि प्रिंट और T1 मल्टीप्लाई 4 टाइम, इसको भी रिपीट करो। यार ये देखें 4 टाइम रिपीट हो चुका है, 1 2, 2 बार, 3 बार और 4 बार। यार ये चीज़ें सारी मैंने बताई थी, कहाँ पे बनाई थी, ये मैंने यहाँ पे बताई हैं, ये लिस्ट के लेक्चर में बताई थी। कितना सारा हमने पढ़ा था यार, आपने अगर मिस किया ये लेक्चर तो लाजमी पहले इसको वॉच करो, उसके बाद टपल की तरफ आओ, फिर आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम शीशा हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, अब हमने करना क्या है कि हमने इटरेशन करनी है, यानी कि फॉर आई इन टप्पल, ये वाली टप्पल मैं यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि एक एक आइटम को उठा के मैं उसको शो करना चाहता हूँ कंसोल में। अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इटरेशन भी कर सकते हो टप्पल के ऊपर इटरेशन भी कर सकते हो, एक एक आइटम को उठा सकते हो, यानी कि ये ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा, दूसरा ये है कि आप मेंबरशिप ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल करेंगे ऑलरेडी ये भी बता चुका हूँ। 10 इन टप्पल, क्या ये जो 10 है इस टप्पल में पड़ा है या नहीं पड़ा, तो ये हमको ट्रू फॉल्स में आंसर देगा। तो 10 इसमें पड़ा है, तो अगर मैं कहता हूँ नॉट इन, क्या मैं ये कह रहा हूँ कि 10 नॉट इन टप्पल, कि टप्पल में नहीं है, ये कहेगा ये आपकी बात गलत है, फॉल्स है, बल्कि टप्पल में ये 10 पड़ा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 105 और ये कह रहा हूँ नॉट इन, मैं ये कह रहा हूँ 105 टप्पल में नहीं है, तो वाकई ये नहीं है, आपकी बात दुरुस्त है, तो ये ट्रू देगा। नॉट इन और इन का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हो, ये मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास यहाँ तक। अच्छा, दूसरा हमारे पास है नेस्टेड टपल। जिस तरह नेस्टेड लिस्ट था, इस तरह नेस्टेड टपल भी हमारे पास है। अब ये नेस्टेड टपल, और यहाँ पे कर देता हूँ 1 2 3 4, और एक आइटम मैं यहाँ पे करता हूँ, जो हमारे पास जो आइटम है यहाँ पे यार करता हूँ 10 और 20 कर देता हूँ। लेकिन ये जो हमारे पास एक टपल है उसका ये आइटम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये पांचवा आइटम है, पांचवा आइटम एज ए टपल है। अब यहाँ पे यार मैं करता हूँ प्रिंट और नेस्टेड टपल करता हूँ, और फिर मैं स्क्वायर ब्रेकर लगा के देखता हूँ कि 0 पे कौन सा आइटम है। 0 पे 1 है, 0 1 2 3 और 4 पे कौन सा आइटम है, 4 इंडेक्स नंबर किस आइटम का है, तो इस आइटम का 4 इंडेक्स नंबर है। मज़ीद इसके अंदर जाने के लिए कि मज़ीद मैं 20 को एक्सेस करना चाहता हूँ, उसके साथ एक और स्क्वायर ब्रेकर लगाएंगे और इंडेक्स नंबर लगाएंगे।
20 का इंडेक्स नंबर कौन सा होगा, इसके अपने हिसाब से वो होगा 1 होगा, क्योंकि 10 का इंडेक्स नंबर 0 है और 20 का 1 है। तो मैं क्या करूँगा, इसको चलाऊँगा और ये 20 शो हो रहा है। इस तरीके से जितना भी मैंने लिस्ट के बारे में बताया था, मज़ीद भी आप इसके बाटा में जा सकते हो। अच्छा, मज़ीद हमने क्या पढ़ना है, मज़ीद इम्यूटेबल के बारे में मैंने बता दिया था कि इसको आप अपडेट नहीं कर सकते, यानी कि एक नया आइटम अगर आप देंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि टप्पल का जो 0 इंडेक्स नंबर है उस पर मैं 10 से 1000 करना चाहता हूँ, तो यानी कि अपडेट कर रहा हूँ कि अपडेट ये हो जाए, तो आपको ये एरर देगा कि ये आप जब अपडेट कर रहे हो तो ये समझें, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी इम्यूटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आफ्टर क्रिएशन आप अपडेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट को अपडेट कर सकते हो, टपल को अपडेट नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें थी टपल के बारे में। कुछ अब मैं बताऊंगा मज़ीद मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हो एक टपल के ऊपर, उनके बारे अब हमने बात करनी है। अच्छा, मज़ीद जो मेथड्स जिन भी हमने बात करनी है उसके लिए मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। इसी D3 के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ tuple_methods के नाम से .py, और ये वाले मेथड्स यार मैं यूज़ करूँगा, ये वाले मेथड्स मैं सारे यूज़ करूँगा। ये डेल वहाँ पे मैं आपको नहीं बता सका, डेल भी इसके साथ है। चलिए अब मैंने एक टपल क्रिएट करता हूँ, टपल इक्वल टू टपल एक बना लेता हूँ यार, एक कलर की टपल बना लेता हूँ, कलर्स की, वाइट, ग्रीन, येलो और ब्लैक कर देता हूँ। अब ये टपल क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स डाल सकते हो, या आप यहाँ पे 10-20 भी डाल सकते हो, कोई इसमें मसला नहीं होगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि काउंट करता हूँ। प्रिंट काउंट वाला मेथड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लिस्ट के अंदर। अब ये टपल को टारगेट करूँगा और काउंट वाला मेथड अप्लाई करूँगा और इसको बताऊँगा कि यार पिंग को गिनो, काउंट नहीं करो पिंग की कितनी बार आया हुआ है। पाइथन टपल_मेथड्स ये कहेगा 1 बार यार इसमें आया हुआ है। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक और पिंग भी डाल देता हूँ, यहाँ तीसरा भी डाल देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये उनको काउंट करेगा और टोटल जो काउंटिंग होगी वो आपसे शेयर करेगा। 3 मरतबा पिंक आया हुआ है। इस तरीके से कोई और भी चेक कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। इंडेक्स नंबर देखने के लिए किसी आइटम का टपल के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हो। ऑलरेडी यार ये भी हम पढ़ चुके हैं लिस्ट के अंदर। अब वो वाला मेरा वीडियो लेक्चर लाजमी आप देखें। अब मैं चाहता हूँ कि जो वाइट एक आइटम है उसका इंडेक्स नंबर कौन सा है, उसका 1 है। इस तरीके से जो ग्रीन है उसका इंडेक्स नंबर कौन सा है वो आपको बताएगा, 2 उसका इंडेक्स नंबर है। तो ये इस तरीके से इंडेक्स नंबर ही आप फाइंड कर सकते हो। अब मैक्सिमम मिनिमम ये हम अप्लाई करेंगे। एक जो हमारे पास नंबर टपल होगी, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट कर देता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ प्रिंट करता हूँ, और फिर क्या करता हूँ मैक्स का मेथड लगाता हूँ। पैरेंथेसिस के अंदर मैं टपल पास कर लेता हूँ। टपल जैसे पास करूँगा तो ये बताएगा इसके अंदर मैक्सिमम ये है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे ले जाके मैं मैक्स की जगह पे मिन लिखता हूँ, तो ये मिनिमम जो होगा वो इसको रिटर्न करेगा, जो मिनिमम नंबर होगा। तो ये सब कुछ सही काम कर रहा है। और उसके बाद है लेंथ फंक्शन हर एक पे आप अप्लाई कर सकते हो, लेन, और इसको आप टपल दे दो। इस टपल के अंदर कितने टोटल आइटम्स हैं वो टोटल काउंट करके आपको बता देगा। टोटल इनकी तादाद 7 है। अब इसके बाद एक और है डेल यूज़ होता है सिर्फ टपल के साथ। अगर आप ऐसा करें डेल और टपल का नाम लिखें, ये टपल को डिलीट कर देगा, टपल को ख़त्म कर देगा। अब उसके बाद मैं डिलीट करने के बाद अगर मैं देखूं कि टपल को मैं प्रिंट करना चाहता हूं, हालांकि मैंने डिलीट कर दी है, तो ये देखें ये क्या कर रहा है, सिर्फ टपल ये टपल नहीं बता रहा, ये टपल की क्लास के बारे में बता है, क्योंकि असल में ये एक टपल जो है एक वर्ड यूज़ होता है पाइथन के अंदर। अगर यहाँ पे आप लिस्ट भी लिखे ना तो ये भी क्लास लिस्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं इस टपल को डिलीट करूँ तो फिर सही समझ आपको आएगी, क्योंकि ये इसका अपना वर्ल्ड है। मैं टपल लिखता हूँ तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि नेम एरर, टपल हमारे पास डिफाइन नहीं है। हालांकि यहाँ पे डिफाइन है यार, यहाँ पे डिफाइन है और इसके कुछ आइटम्स भी हैं, क्योंकि आपने डिलीट किया, डिलीट करने के बाद आप उसको देख रहे हो। अब एक कंप्लीट टपल को भी डिलीट कर सकते हो और स्पेसिफिक उसके अंदर जो आइटम है उसको भी डिलीट कर सकते हो। मैं बताता हूँ कि 0 इंडेक्स नंबर पे जो आइटम है उसको डिलीट करो, यानी कि पिंग को डिलीट करो।
क्या कह रहा है, सॉरी 0, ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पहले लिस्ट में तब्दील करना पड़ेगा। फिर आप ये तरीका आप चेक कर सकते हो, यानी कि लिस्ट में चेंज कर सकते हो एक टपल को इस तरीके से। अभी आपने देखना है, इसके इक्वल कर लेता हूँ, कन्वर्टेड इनटू लिस्ट। लिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है हमारी टपल, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। और मैं कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, और मैं इसको अब डिलीट भी कर रहा हूँ, शो भी कर रहा हूँ बल्कि। अभी देखें, पहला आइटम चला गया, पहला आइटम डिलीट हो चुका है। लेकिन ये जो मेथड्स मैंने आपके साथ शेयर किया ना, ये तकरीबन कॉमन है। टपल के साथ भी यूज़ कर सकते हो, लिस्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हो। अब देखें ना, ये सारे जो मेथड्स हैं मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ जब हम लिस्ट के मेथड्स पढ़ रहे थे, आप देख सकते हैं। तो कुछ मेथड्स होते हैं जो यूनिक होते हैं, हर डेटा टाइप के अपने होते हैं, लेकिन तकरीबन कॉमन होते हैं। इनमें कॉमन है, हम उनको एक दूसरे में यूज़ कर सकते हैं लिस्ट और टपल के लिए। तो टपल के मेथड्स ऑलमोस्ट, बल्कि सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपके जहन में यार कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप नीचे कमेंट्स करें, क्वेश्चन आप करें, ताकि जो दूसरे हैं वो भी सीख सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम एक दूसरा जो डेटा स्ट्रक्चर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे।